ओम शांति। खामगांव के सभी आत्मिक भाई बहनों को बहुत प्यार भरा नमस्कार। आज जो हमारा फर्स्ट डे का लेसन है, इंस्टेंट रिलीफ फ्रॉम ऑल वरीज, इसका प्रारंभ हम करेंगे एक बहुत सुंदर शांति मंत्र के साथ। पर एक विनम्र निवेदन है आप सबसे, जब तक ये सेशन चले सभी अपने मोबाइल या तो साइलेंट मोड पे या स्विच ऑफ कर दें। शांति मंत्र। ओम शांति। आप सभी ने एक बहुत प्यारा गीत सुना होगा कि जिंदगी एक सफर है सुहाना। सुनाए सुनाए। पर आज ये जीवन का सफर एक बोझ बन गया है। व्यक्ति सोता भी फिक्र के साथ है और उठता भी फिक्र के साथ है। हम जी रहे, खा रहे, अल्पकाल की मौज मना रहे, लेकिन एक डर के साथ कि कल क्या होगा, मेरा क्या होगा। देखिए मीठे भाई बहनों, मैं आज के फर्स्ट डे का जो हमारा सब्जेक्ट है उस पे डायरेक्ट आपसे चर्चा करूंगी। मोटा मोटा रूप से समझ लीजिए कि दो प्रकार के मन होते हैं। एक बाहरी मन, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं कॉन्शियस माइंड। दूसरा अंतर मन, जिसको इंग्लिश में हम कहते सबकॉन्शियस माइंड। अब मनोविज्ञान, मन की साइंस क्या कहता है कि अंतर मन आज्ञाकारी सेवक होता है
जो विचार रोज आप अंतर मन को देंगे वो आज्ञाकारी सेवक बनके तथास्तु कर देगा। समझिए इस बात को। अगर कई दिनों से कोई व्यक्ति रोज सोच रहा है मैं तो गरीब ही हूं, माना अंतर मन में उसने भर लिया मैं गरीब हूं, तो वो तथास्तु हो जाएगा। फिर कितनी भी मेहनत करे धन नहीं आएगा। अंतर मन में अगर भर दिया कि भाग्य तो मेरा साथ ही नहीं देता है, आप कितना भी प्रयास कर ले भाग्य आपका साथ नहीं देगा। चेक करिए अंतर मन में क्या क्या भर रखा है, कैसे भरा जाता है। कोई एक विचार कई दिनों तक अगर हम सोचते हैं तो अंतर मन में समा जाता है। कई सोचते हैं ये बीमारी तो मरने पे ही जाएगी, तथास्तु हो जाएगा। सचमुच डॉक्टर कितने भी प्रयास करे बीमारी मरने पे ही जाएगी, क्योंकि अंतर मन में भर दिया। हमारा भाव समझ लीजिए कि जो विचार अंतर मन में भर देते हैं वो क्या हो जाता है, तथास्तु। मेजॉरिटी ने अंतर मन में भर रखा है तनाव से मुक्ति असंभव, भर रखा है ना, तो क्या हो जाएगा। कई कहते बिना तनाव के जीवन चल ही नहीं सकता, तथास्तु हो जाता है। अब दूसरी साइंस समझ लीजिए। जब हम सुबह सो के उठते हैं अर्ली मॉर्निंग, ब्रह्म मुहूर्त, सनराइज के पहले पहले, तो उस समय अंतर मन, सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह जगा हुआ रहता है। 20 मिनट तक अंतर मन जगा हुआ रहता है। इसलिए ब्रह्मा कुमारी कहती है उठते से ही कोई फोन, व्हाट्सएप, फेसबुक, न्यूज़पेपर ये सब नहीं चेक करना। सुबह सुबह उठकर 20 मिनट जो विचार, इंफॉर्मेशन आपने डाली है वैसा जीवन बन जाता है। हम आपको खुशनुमा जीवन के लिए आज 7-8 विचार देंगे। सुबह सुबह उठकर सोचना है। तरीका क्या है वो मैं अभी आपके सामने रखूंगी, पर आज फर्स्ट डे है। आप लोग कॉपी पेन लाए हैं कोई? वैसे तो फॉर्म में लिखा हुआ था। जो लाए जरा हाथ उठाओ। बहुत अच्छा। जो नहीं लाए रिक्वेस्ट है कल से लेके आइए, क्योंकि ये सिस्टमेटिक एक पढ़ाई है। तो मेन पॉइंट्स लिखना है, सारा नहीं लिखना, सारा तो रिकॉर्डिंग हो रहा है। अब करना कैसे, कुछ विचार हम दे रहे हैं। एक तो सुबह उठ के करना, और दूसरा रात को जब आप सोने जाते हो, हल्की हल्की नींद आ रही होती है, फिर कहते हैं उस समय अंतर मन जग जाता है। तो उस समय इसलिए कहते हैं ना 2 घंटा पहले व्हाट्सएप, टीवी, न्यूज इनसे मुक्त होना है। और जो विचार हम बता रहे हैं उसको करिए और उसका रिजल्ट देखिए। पहला विचार, जो नोटबुक पेन लाए आप लिख सकते हैं, धीरे धीरे बोलूंगी मैं, बाकी सब अपने अंतर मन में डालिए। मैं सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान हूं। किसके बच्चे हम सब? सर्वशक्तिवान। ये खुशी अपने अंदर जागृत करिए।
जैसे शेर का बच्चा होता है, शेर कमजोर नहीं। तो मैं परम पिता की संतान, मैं भी उसके जैसा ही शक्तिशाली हूं। लिखिए पूरा सेंटेंस, विघ्नों से अधिक शक्तिशाली मैं हूं, तनाव से अधिक शक्तिशाली मैं हूं, समस्याओं से अधिक पावरफुल मैं हूं। तो क्या होगा इससे? कुछ दिनों में तथास्तु हो जाएगा, जैसा सोचेंगे वैसा पाएंगे। इस साइंस को समझ लीजिए। कुछ दिनों में आपको अनुभव होगा, जो समस्याएं चल रही हैं, दुख चल रहे हैं, बीमारियां चल रही हैं, उससे अधिक पावरफुल कौन है? मैं हूं। करना कैसे इस विचार को? मैं आपको बताती, आपने सुना होगा बड़े बड़े शहरों में लाफिंग क्लब्स होते हैं, हंसने हंसाने के लिए क्लब खुल गए, क्योंकि लोग हंसना ही भूल गए। तो वो लोग क्या करते हैं, एक पार्क में इकट्ठे हो जाते हैं, खुले मैदान में, सुबह के समय खुले आकाश को देखते हैं, और 10-20 लोग होते हैं, या ज्यादा से ज्यादा 50, दोनों हाथ ऊपर करते, जोर जोर से हंसते हैं, और फिर भले घर आए तो उदास। क्यों आकाश को देखते? उसका लॉजिक सुनिए। मन की साइंस कहती है, जितना खुला आप देखते हो, आकाश, सागर, तो उतना आपका अंतर मन, माइंड और ब्रेन के ब्लॉकेजेस क्या होते हैं? खुल जाते हैं। और जितना बंद बंद रहते हैं, उतना हमारे ब्रेन में क्या हो जाता है? ब्लॉकेज। तो जो विचार हम आपको दे रहे हैं, देखिए शिविर का मजा ही तब है, हम तो 22-23 साल हो गए ये शिविर कराते हुए, कंटिन्यूअस, ऑल इंडिया में, सभी स्टेट्स में। तो मजा तभी है जिस दिन का जो होमवर्क दिया जा रहा है, ईमानदारी से घर पर करें। सिर्फ सुनेंगे तो अच्छा लगेगा, जीवन बदल जाए, जीवन अच्छा बन जाए, उसके लिए होमवर्क करना है। डॉक्टर दवाई दे, सिर्फ दवा देख देख के खुश हो, असर नहीं होगा, दवा लेनी पड़ती है। तो खामगांव निवासी भाई बहनों का क्या विचार है? जो आध्यात्मिक होमवर्क, दवाइयां आपको देंगे, दवाई माना वो वाली नहीं, जो दवाई देंगे वो लेंगे या सिर्फ सुनेंगे? क्या विचार है? लेंगे तो हाथ उठाओ। बहुत अच्छा, तो खुद के लिए ताली बजाएं। अब करना कैसे इस विचार को? अब आप सोचिए, कल से शुरू करना, आज रात को सोने के पहले, सुबह उठकर जब हल्का हल्का सनराइज होता है 6 बजे करीब, खुले आकाश को देखिएगा। घर पे अगर छत है या बालकनी, टेरेस है, खुले आकाश को दोनों हाथ ऊपर करके अंदर से ये आवाज निकले। चलिए मैं बोलूंगी, मेरे पीछे पीछे आप सभी बोलिएगा, खुल के बोलिएगा, ठीक है? बोलिए, समस्याओं से अधिक शक्तिशाली मैं हूं। बोलिए, तनाव से अधिक शक्तिशाली मैं हूं, बीमारियों से अधिक शक्तिशाली मैं हूं, दुखों से अधिक शक्तिशाली मैं हूं, मैं सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान हूं। बहुत अच्छा, ये फर्स्ट हुआ।
दूसरा विचार लिखिए जो लिख रहे हैं। मैं आपको 5-7 ऐसे विचार आज दे रही हूं जो आप करेंगे तो तुरंत चिंताओं से मुक्ति मिलेगी। दूसरा विचार लिखिए, मैं बहुत सुखी हूं। क्या सोचना है बोलिए, जरा दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए, मैं बहुत सुखी हूं। जोर से बोले। वो 10 लोग होते हैं ना लाफिंग क्लब वाले, सब तरफ आवाज फैलती है। यहाँ आप इतने बैठे हैं तो खामगांव शहर में आवाज तो पहुंचे, आपको याद भी हो जाएगा उससे। बोलिए, मैं बहुत सुखी हूं। बोलिए। तो सारी सभा सुखी है, ठीक है? तो आप सुखी हैं, दुखियों की सभा नहीं है ये। तो खुद के लिए ताली बजाइए। कई होते ना रोज सोचते हैं, दीदी मेरे जैसा दुख तो है ही नहीं, मैं बहुत दुखी हूं। आपको क्या पता मेरे जैसा दुखी नहीं है। तो मेरे जैसा दुखी नहीं, मेरे जैसा दुखी नहीं रोज सोचेंगे तो तथास्तु हो जाएगा। और दुख नहीं भी होगा तो दुख क्या होगा? और उसकी जगह दुख बहुत भी है, पहाड़ जैसे दुख भी जीवन में आ गए। रोज सोचेंगे मैं बहुत सुखी हूं, मैं बहुत सुखी हूं। जैसा सोचेंगे अंतर्मन आज्ञाकारी सेवक बनके आपको क्या कर देगा? सुखी। ठीक है? इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण आपने कईयों ने अनुभव किया होगा। कई बार सुबह हमको जल्दी उठना होता है, रात को हम अलार्म लगा के सोते हैं, पर कईयों ने महसूस किया कि अलार्म बजने के 2 मिनट पहले ही हमारी आंख खुल जाती है। किस किस के साथ होता है ऐसा? सबके साथ। क्या कारण बताइए? रात को अंतर मन को एक विचार दे दिया था, कल सुबह इतने बजे उठना है, और उसने आज्ञाकारी सेवक बनके तथास्तु कर दिया। तो इसको समझने की बात है कि चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, जो विचार बार बार आप देते हैं तथास्तु हो जाता है। अब तीसरा विचार लिखिए जो अंतर मन को देना है, मैं टेंशन फ्री हूं। क्या सोचना है? मैं टेंशन फ्री हूं, मेरा जीवन समस्याओं से मुक्त है, नो प्रॉब्लम। चलिए बोलेंगे। अगर ये सोचते ना बहुत टेंशन है दीदी, आपको क्या मालूम बहुत टेंशन है, तो नहीं होगा तो अंतर्मन तथास्तु करेगा, बढ़ता जाएगा। करके देखिए, हमने हजारों भाई बहनों से प्रयोग कराए सबकॉन्शियस माइंड के। चलिए बोलिए, दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए, मैं टेंशन फ्री हूं। बोलिए, मेरा जीवन तनाव समस्याओं से मुक्त है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। मैं बहुत सुखी हूं, टेंशन फ्री हूं, समस्याओं से अधिक शक्तिशाली मैं हूं, नो प्रॉब्लम। बहुत अच्छा, करके देखिएगा, ठीक है? नेक्स्ट विचार लिखिए, मैं पूर्ण स्वस्थ हूं। ठीक है, लिख लीजिए और इसको अंदर डालिए। और एक रिक्वेस्ट है, छोटे छोटे मोबाइल बहुत सारे चल रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं शायद आप। मेरा ऐसा निवेदन है, रिकॉर्डिंग पूरा हो रहा है, आपको यूट्यूब की लिंक दे दी जाएगी, आप रिवीजन भी कर सकते हैं। अभी आप पूरा ध्यान सुनने में लगाइए। सब अपने कैमरे नीचे करिए, कितने सारे चले। आपका ध्यान तो फिर रिकॉर्डिंग में रहेगा, अंदर जो अनुभूति चाहिए आपके लिए रिकॉर्डिंग हो रही है, देखो यार। ठीक है, आपको लिंक देंगे, मैं दीदी को कहूंगी रोज की रोज शेयर कर देंगे।
आप रिवाइज करिए घर पे, पर अपना नहीं रिकॉर्ड करिए, नहीं तो आप उसी में रहेंगे और जो अनुभव होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट विचार लिखिए। आप वो बोलेंगे ना मैं पूर्ण स्वस्थ हूं, इसको मैं बताती, रोज सोचते ना बहुत बीमारी लगी पड़ी है, मरने पर ही जाएगी, तो बीमार होते जाएंगे। उसकी जगह बीमारी भी है तो सोचिए, बोलिए मैं पूर्ण स्वस्थ हूं, निरोग हूं, सभी बीमारियों से मुक्त हूं। बहुत अच्छा। ये जो विचार हम आपको दे रहे हैं विश्वास के साथ करना है। विश्वास से सिद्धि मिलेगी। जीवन में विश्वास बहुत बड़ी शक्ति है। आध्यात्म में चाहिए ईश्वर पर विश्वास। आपने कई जगह सुना होगा, हम मंदिरों में जाते हैं, पानी पीते हैं वहां का, और कई जगह ये विश्वास होता है, मान्यता होती है, फलाने मंदिर का पानी पीने से मेरी बीमारी दूर हो जाएगी। हो जाता है। कौन करता है? विश्वास। तो जो संकल्प हम आपको दे रहे हैं, कैसे करना? विश्वास। भीतर से आवाज आए। और विधि आपको बता दी, कब करेंगे? बोलिए, कब करेंगे? सुबह सनराइज के पहले पहले, हल्का हल्का सूर्योदय होता है। दूसरा कब करेंगे? रात को सोने के पहले। और घरों में बता देना, ये होमवर्क मिला है, नहीं तो आप दोनों हाथ ऊपर करके बोलेंगे तो लोग सोचेंगे क्या हो गया इन लोगों को। ठीक है, आप बता दीजिएगा पहले, है? अच्छा, क्योंकि बोलने से क्या होता है, जैसा बोलते वैसे वैसे गुड हार्मोन शरीर के अंदर निकलते जाते हैं। अंदर ही अंदर नहीं बोलना। लाफिंग क्लब वाले जोर जोर से क्यों हंसाते हैं? हंसाते हैं कि जो खुशी है ना वो बाहर निकले। तो वो तो एक बाहरी चीज हो गई, पर आध्यात्म के द्वारा हमें खोलना है। जो यहाँ सब बैठे खामगांव निवासी, सबके भीतर की खुशी को खोल देंगे हम इन 9 दिनों के अंदर। बजा दो ताली, ताली में क्यों कंजूसी करनी है? वो स्पिरिचुअलिटी के द्वारा होगा। ठीक है, इतनी खुशी आपको मिलेगी, जैसे घड़ा होता है ना, बहुत पानी भर जाता है, छलकता है। तो कुछ दिनों में जैसे जैसे आप इस शिविर में बढ़ते जाएंगे, खुशी आपके चेहरे से, आपके जीवन से क्या होगी? छलकेगी। ठीक है, फिर लोग आपसे पूछेंगे भाई क्या मिल गया? चाहते हैं ना आप ऐसा? नेक्स्ट विचार। अब आप वो सीन देखेंगे, प्रभु के वरदान का हाथ, वीडियो दिखाएंगे, इसमें आप देखेंगे ये विचार वरदान के हाथ वाला। ऐसा फील करिए, दृश्य देखेंगे मस्तक पर। आप सब भले ऐसे राइट हैंड लगाने, ईश्वर के वरदानों का हाथ, आशीर्वाद का हाथ मेरे सिर पर है। इस सीन को देखिए जो आपको वीडियो में दिखा रहे हैं, और फील करिए आज मुझे परम पिता वरदान दे रहे हैं। स्वीकार करो। क्या वरदान? कि बच्चे हर अच्छे कर्म में सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार। ठीक है, बोलिए मेरे साथ, सीन देखते रहे वीडियो में। बोलिए, प्रभु के वरदानों का हाथ मेरे सिर पर है। बोलिए, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। म्यूजिक बंद करो अभी। ये सीन देखते रहे वीडियो का, दिख रहा है ना आप सबको? अब आज से
कोई भी आप अच्छा काम करने जाओ, एक्सपेरिमेंट करना, कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कोई घर का ही फंक्शन है, कोई आपको संबंधों में डिसीजन लेना होते हैं, निर्णय, फाइनेंशियल डिसीजन लेना होते हैं, 1 मिनट बैठ जाइए और ये दृश्य जो दिखाया इसको करिए फील। मैं भगवान का बच्चा हूं, ईश्वर के आशीर्वाद वरदान का हाथ मेरे सिर पर है, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार। रोज भरिए इसको सबकॉन्शियस माइंड में, आपको अनुभव होगा हर श्रेष्ठ कर्म में आपको सफलता प्राप्त होगी। करके देखिए, ये विचार आपके जीवन में सफलता के द्वार खोल देगा। हम लोग क्या सोचते हैं, कोई भी काम करते हैं पहले नेगेटिव सोचते हैं, पता नहीं कोई विघ्न नहीं आ जाए, पता नहीं मेरी ग्रह दशा ठीक है या नहीं। जितना जितना नकारात्मक सोचते हैं, नकारात्मक संकल्प दीवार खड़ी कर देते हैं। समझ रहे इसको? जैसा सोचते हैं, एक बहुत बड़ा लॉजिक है, जैसा जैसा सोचते हैं हमारे आसपास वैसा वैसा प्रभामंडल, जिसको इंग्लिश में ऑरा कहते हैं, वो निर्माण होता है। अच्छा सोचते जाएंगे, अच्छा प्रभामंडल बनेगा और वैसा वैसा जीवन में होगा। ये बहुत बड़ी साइंस है जो हमें समझना है और चेंज करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपको बहुत सुंदर विचार दे रही हूं, आप लिखिए, मैं भगवान का बच्चा हूं। सुबह उठ के 15 मिनट, रात को सोने के पहले 15 मिनट, और ऐसे धीरे धीरे एक एक विचार को अनुभव करिए। और जो बहुत अच्छा अनुभव चाहते हैं, मैजिक रिजल्ट चाहते हैं, तो 2 टाइम तो करा, पर दिन में 2-2 घंटे में, पहले तो हम 1 घंटे में 1 मिनट कहते थे, अब लोग कहते बिजी लाइफ स्टाइल हो गई, तो 2 घंटे में 5 मिनट निकालिए। कितना मिनट? और फिर उस 5 मिनट में सारे संकल्पों को रिपीट कर लीजिए। ठीक है, और रिजल्ट देखिए उसका। अब सबसे पावरफुल विचार वीडियो में देखेंगे आप, गोल्डन ऑरा। ऐसा अनुभव करिए आप सब मेरे साथ कि आपके ऊपर ईश्वर की सुनहरी लाल रंग की शक्तियां बरस रही है। गॉड्स पावर क्या बरस रहा आपके ऊपर? हाँ, देखते चले वीडियो में। जैसे ये गोल्डन लाइट दिखाई है, ईश्वर की सुनहरी शक्ति, ईश्वरीय शक्ति मेरे अंदर प्रवेश कर रही है। फिर दृश्य बनाइए कि इस गोल्डन ऑरे ने, ईश्वर की सुनहरी शक्ति मेरे चारों तरफ मुझे घेर लिया है। पूरा देख रहे हैं आप, जैसे चारों तरफ मुझे ईश्वर की शक्ति के ऑरे ने घेर लिया। और फिर संकल्प करो, ईश्वर की शक्ति के प्रभा मंडल के अंदर मैं बैठी हूं और इसके अंदर मैं शांत हूं, स्वस्थ हूं, निर्भय हूं, सुरक्षित हूं। वीडियो देखते रहे आप और सुनते भी जाए। एक छोटा सा प्रसंग सुनाती हूं। रामायण में आता है कि लक्ष्मण जी और मेघनाथ का युद्ध चलता है। मेघनाथ कई वार करता है लक्ष्मण जी पर। लक्ष्मण जी को कोई भी शस्त्र भेद नहीं पाता, तो मेघनाथ रावण के पास जाता है कि किसी भी प्रकार का शस्त्र लक्ष्मण जी का अहित नहीं कर पा रहा है। तो मेघनाथ कहता है शायद इनके आसपास एक बहुत पावरफुल ऑरा है।
ऐसा उसके अंदर आता है, प्रभामंडल। तो मीठे भाई बहनों, इस कलियुगी दुनिया में चारों तरफ वातावरण अशांति वाला है। नकारात्मक लोग मिलेंगे, डिप्रेशन वाले लोग मिलेंगे, आपका मनोबल कम करने वाले लोग मिलेंगे। पर अगर इस विचार में जीवन जीना शुरू कर देंगे कि मैं ईश्वर की शक्ति के गोल्डन ऑरे के अंदर बैठी हूं, तो किसी भी प्रकार का नकारात्मक विचार, तनाव, दुख आपके जीवन पर असर नहीं डालेगा। और ऐसा फील करिए कि आपका जो बिजनेस है, जॉब है, उस पे भी परमात्मा ने अपनी शक्तियों का ये सुनहरा रंग का ऑरा लगा दिया है। और आपके एक एक परिवार के सदस्यों के ऊपर भी ईश्वर ने अपना ऑरा लगा दिया। अभी कोरोना काल चला 2-2.5 साल, अभी फिर कह रहे, कुछ कुछ न्यूज़ सुनने में आ रही है। सबको डर था, मेरा क्या होगा, परिवार का क्या होगा, मेरे बिजनेस का क्या होगा। तो आप अपने परिवार के हर सदस्य के ऊपर भी ईश्वरीय शक्ति का कवच लगा दीजिए। चलिए इसको हम मेडिटेशन में अनुभव करेंगे। वीडियो चालू रहेगा, मेडिटेशन म्यूजिक लगाएं। आप सब अलर्ट होके जरा सीधे बैठ जाएं, अनुभव करेंगे हम सब। म्यूजिक थोड़ा सा आवाज। अपने आप को एक शांति के स्थान पर बिठा दीजिए। वो शांति का स्थान है सागर का किनारा। बैठ जाए सागर के पास। जिस तरह सागर की गहराई में असीम शांति है, मेरे मन के सभी व्यर्थ नकारात्मक विचार शांत है। अनुभव करें, मैं सर्वशक्तिवान ईश्वर का पुत्र हूँ। ईश्वर की शक्तियाँ सुनहरे रंग की गॉड्स पावर मुझ पर बरस रही है। अपने अंदर ईश्वर की शक्ति को समा लीजिए, बरसती हुई अनुभव करिए। चारों तरफ ईश्वरीय शक्ति के ऑरे ने, पावरफुल प्रभा मंडल ने मुझे घेर लिया है। ईश्वरीय शक्ति के प्रभा मंडल के अंदर मैं शांत बैठी हूँ, निर्भय हूँ, सुरक्षित हूँ, स्वस्थ हूँ। अब एक दृश्य बनाएं, मेरे परिवार के हर सदस्य पर ईश्वरीय शक्तियों का सुनहरा ऑरा
गोल्डन ऑरा चमक रहा है। हर व्यक्ति शांत, सुखी, स्वस्थ है। ओम शांति। समझ में आया कैसे करेंगे? ईश्वरीय शक्तियों का कवच, सुनहरा ऑरा अपने आसपास फील करिए। अभी 10-15 मिनट आपके और लेंगे, पर उसके पहले 2 इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट सुनिए आप सभी। आज पहला दिन था, उद्घाटन विधि थी। काफ़ी देर हुई स्टार्टिंग में, क्योंकि वो भी एक विधि है ना। कल से ये शिविर ठीक 6:30 शुरू करेंगे और ठीक 8 बजे पूरा। 6:20 पे आप अपना स्थान ग्रहण करें। क्या विचार है? 6:30 टाइम ठीक है? भाइयों के लिए विशेष मंजूर है? जो कहते 7 कर दो, 7 से 8:30, वो हाथ ऊंचा करो जरा। जो कहते 6:30 ठीक है, बहुत अच्छा। तो सब कितने बजे पहुंचेंगे कल से? 6:20। 6:30 तो शुरू हो जाएगा, ठीक है। दूसरा एक रिक्वेस्ट, कल से नोटबुक पेन लाना है और अकेले नहीं आइए। कोशिश करिए परिवार, रिश्तेदार, मित्र, संबंधी सहित आइए। हम इंदौर से आप सबके बीच आध्यात्मिक तरीके रखने आए हैं तनाव से मुक्ति के लिए। तो हमारी सभी बहनों की यही शुभ इच्छा है कि खामगांव शहर के सभी भाई बहन इस निःशुल्क शिविर का लाभ लें और स्वस्थ जीवन, आनंदित जीवन अनुभव करें। अभी तो मैं बहुत सुंदर अभी कार्यक्रम है, वो तो करते हम, पर कल का विषय अभी से अनाउंस करती। भारत में अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं। अभी हम सब ने दिवाली, पहले दशहरा सब मनाया। कल इस शिविर में मनाया जाएगा खुशियों का उत्सव। कौन सा उत्सव? कल खामगांव मनाएगा खुशियों का त्योहार। तो इतना अच्छा उत्सव है, पूरे परिवार सहित कल के उत्सव में आइए। कल का उत्सव भीतर खुशी के झरने बह जाएंगे आपके। किसी को डिप्रेशन है, मन उदास है, खुशी नहीं है, जरूर शामिल करिए कल के उत्सव में, ठीक है। अब मैं आपको बहुत सुंदर एक सत्य घटना सुना रही हूँ। कंटिन्यू आ जाती हूँ मैं अपने लेसन पर। ब्रह्मा कुमारी का इंटरनेशनल हेडक्वार्टर माउंट आबू राजस्थान में। वहाँ के प्रसिद्ध योगी सिंगापुर जाना हुआ, सत्य घटना। उनके आगे 300-400 की सभा बैठी थी। एनआरआईज थे, मेजॉरिटी भारत से गए हुए थे। तो वो ऐसे लेक्चर कर रहे थे उनके बीच, तो किसी के चेहरे पर उनको खुशी नहीं दिख रही थी। तो उन्होंने प्रश्न पूछा, आप सब भारत अपना देश छोड़ के यहाँ आए हैं और भारत की भेंट में सबकी कमाई, इनकम 3 से 4 लाख रुपए महीना। कितना कमा रहे थे वो लोग? 3 से 4 लाख। बोले तब भी आपके चेहरे पे खुशी क्यों नहीं दिख रही है? तो मेजॉरिटी ने यही जवाब दिया, हम अपने मन पर, ब्रेन पर, बुद्धि पर एक तनाव, एक दबाव, एक प्रेशर फील कर रहे हैं। बोले जिसके कारण हमारे जीवन में धन ही धन रह गया और खुशी चली गई। तो आप भी अपने आप से पूछिए, आपके जीवन में भी दिमाग पर, माइंड, ब्रेन
अगर कोई तनाव है, बोझ है, प्रेशर है, तो इसी क्षण, इसी ग्राउंड में अभी उस तनाव को सर्वोच्च शक्ति परम पिता को समर्पित कर दीजिए। ऐसे करिए मेरे साथ, प्रभु आप संभालो, मैं आपका बच्चा बादशाह बन के जीऊंगा। ठीक है, कर दिया आपने। तो जब तनाव खत्म हो जाता है तो चेहरे पे क्या आ जाती है? खुशी। तो अभी एक बहुत प्यारा गीत बजेगा, कुछ हमारे भाई लोग स्टेज पे आएंगे, आप सबको उनके साथ खड़े होकर डांस करना है। करेंगे ना? ऐसा मत सोचना मेरी आयु तो इतनी बड़ी है, मैं तो ये पोस्ट पे हूँ। इस शिविर में आयु भूलनी पड़ेगी, पद पोजीशन भूलकर भगवान का बच्चा बनकर आनंद लेना है। ठीक है, तो चलिए खड़े हो जाएं हमारे शाबाश। तेरी जिंदगी में यूं तो कई दर्द आएंगे, दर्द आएंगे। अगर मुस्कुराएगा, अगर मुस्कुराएगा तो दर्द भाग जाएंगे, भाग जाएंगे। अरे मुस्कुराए जा, मुश्किलों से हारना नहीं, यूं जिंदगी गुजारना नहीं, मन कभी तुम्हारा नहीं। किसी भी मोड़ पे कोई साथ छोड़ दे, हिम्मत न हार, मुस्कुराए जा। ओ हो हो हो, ओ हो हो। बहुत सुंदर, खामगांव मुस्कुरा रहा है। तेरी जिंदगी में यूं तो कई दर्द आएंगे, दर्द आएंगे। अगर मुस्कुराएगा, अगर मुस्कुराएगा तो दर्द भाग जाएंगे, भाग जाएंगे। अरे मुस्कुराए जा, ओ तेरी जिंदगी में यूं तो कई दर्द आएंगे, दर्द आएंगे। अगर मुस्कुराएगा, अगर मुस्कुराएगा तो दर्द भाग जाएंगे, भाग जाएंगे। अरे मुस्कुराए जा। बहुत सुंदर, खामगांव वाले तो होशियार है डांस करने में, ताली बजाई जोर से। मैं आपको तनाव से मुक्ति के लिए अभी इंजेक्शन देने जा रहे हैं। अभी सबको इंजेक्शन लगेगा, बैठ जाएं। जो जाएंगे उनको नहीं लगेगा, बैठिए बैठिए, इंजेक्शन लगने वाला आप सबको। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर इंजेक्शन देता है। हम आपको इस शिविर में रोज के चिंतन के लिए एक आध्यात्मिक विचार, स्पिरिचुअल इंजेक्शन देंगे। अब आज का विचार क्या करना आप सुनिए। बिजनेस में चाहे ऊपर नीचे हो रहा है, बाहर दिख रहा है कि गड़बड़ चल रही है, हम ये नहीं कह रहे गड़बड़ नहीं है, होता है कभी कभी है। संबंधों में हलचल चल रही है, समझना। शरीर के स्वास्थ्य में गड़बड़ है, हम ये नहीं कह रहे नहीं है। फिर भी चाहे जीवन में इसका प्रयोग करना, जो विचार में देने जा रही हूं इंजेक्शन,
चाहे जीवन में अनहोनी हो जाए जिसकी कल्पना भी नहीं थी आपको, बाहर बिजनेस में गड़बड़ दिख रही है, शरीर में गड़बड़, रिश्तों में गड़बड़, फिर भी भीतर से ये आवाज निकलना चाहिए, मैं आनंद में हूं। क्या निकलना चाहिए? इसका क्या होगा असर? तथास्तु हो जाएगा। कुछ दिनों में अंतर्मन सारी गड़बड़ों को ठीक कर देगा और आप पाएंगे आप आनंद में रहने लगेंगे। भले ही बाहर गड़बड़ चल रही है, अंदर का आनंद मेंटेन रहेगा। तो चलिए, इसको हम कहते हैं इंजेक्शन। मिला आप सभी को? जब आपने एंट्री करी, किसी कारण नहीं मिला तो जाते समय लेके जाइएगा और कल से एंट्री पे लीजिएगा। इसको क्या करिए, देखो आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं ना, तो इसको क्या करना, घरों में बड़ा बड़ा करके ऑफिसेज में फ्लैक्स पे लगा देना। वो दिखाओ दोनों आनंद वाले चित्र, और बोलिए मेरे साथ, जैसे बच्चा बोल रहा है ना, मुस्कुरा के बोलिए, मैं आनंद में हूँ, मैं आनंद में हूँ, मैं आनंद में हूँ। बहुत अच्छा। तो आनंद में हूँ सोचते सोचते आनंद में रहना आपका संस्कार बन जाएगा। अभी हमारा संस्कार क्या बन गया? छोटी छोटी बात में दुखी हो जाते, तनाव ले लेते, घबरा जाते। पर रोज अपने अंतर मन में डालिए, मैं, बोलिए मैं आनंद में हूं। करके देखिए इसको। अब मैं एक बहुत छोटी कहानी सुनाती हूँ जिसमें आपको तनाव से मुक्ति का महामंत्र मिलेगा। ध्यान से सुनिए। एक बार एक राजा सम्राट की भेंट एक फकीर के साथ हो गई कि मैं अपने जीवन में बहुत सुखी हूं, पर आप मुझे ऐसा मंत्र दीजिए कि जीवन में कभी भी कष्ट या दुख का अनुभव न हो। तो फकीर ने राजा को एक अंगूठी दी और कहा, जब भी कभी कठिन समय आए, दुख आए, तो अंगूठी में एक रत्न जड़ा है, उसको हटा लेना, मंत्र पढ़ लेना। सम्राट ने अंगूठी रख ली। बहुत साल बीत गए। अचानक राजा के राज्य पर हमला हो गया। उसका मनोबल टूट गया, वो पराजित हो गया, वहां से भाग निकला। राजा को अंगूठी याद आई। उसने अंगूठी को खोला, उसमें जड़े रत्न को हटाया, उसमें से मंत्र निकला। एक कागज के टुकड़े पे लिखा था, यह समय भी गुजर जाएगा। क्या लिखा था? तो क्या हुआ? तनाव से मुक्ति का मंत्र। अब ध्यान से सुनिए। आपके जीवन में कैसा भी बड़ा दुख चल रहा है, बड़ी बीमारी चल रही है, कठिन समय चल रहा है, खराब रिश्ते चल रहे हैं, क्या याद कर ले? यह समय भी गुजर जाएगा। सब दिन होत ना एक समान। अपने से बात करिए कि जो परिस्थिति जीवन में आज आई है वो कल थी और आने वाले समय में भी नहीं रहेगी। इसलिए हर हाल में क्या रहना है? मस्त। तो हर हाल में मस्त रहने के लिए मंत्र हो गया, यह समय भी गुजर जाएगा, मैं आनंद में हूं। ठीक है। अब बहुत सुंदर मेडिटेशन की अनुभूति कराएंगे आप सभी को, पर उसके पहले आज के होमवर्क रिवाइज कर लें हम सभी। क्या होमवर्क हुआ आज?
2 होमवर्क हो गए आपके। एक तो ये जो इंजेक्शन है, डॉक्टर कहते हैं ना भाई हर घंटे दवा खा लेना, तो इसको अभी से लेकर कल यहाँ आने तक हर 1 या 2 घंटे के अंदर 1 मिनट के लिए अनुभव करो, मैं आनंद में हूं। ठीक है? और ये थ्योरेटिकल लेसन नहीं चला, इसका अनुभव कर लीजिए। जैसा सोचते हैं आज्ञाकारी बनकर अंतर्मन उसको क्या कर देगा? तथास्तु। तो कुछ विचार आपको दिए थे हमने आज, उसको भी आपको रिवाइज करना है। ठीक है? ये आपका मेन होमवर्क आज का। और कल का हमने बता दिया, ठीक शाम 6:30 बजे शुरू करेंगे। कल मनाया जाएगा खुशी का उत्सव। कल जीवन में खुश रहने के नुस्खे बताएंगे और इतना शानदार उत्सव मनाया जाएगा कि आप सबके चेहरे खुशी के मारे कल यहाँ टमाटर से भी ज्यादा लाल हो जाएंगे। ठीक है? अच्छा, चलो अभी मेडिटेशन की अनुभूति करेंगे हम सभी। म्यूजिक लगा दो। शांति में बैठिए, बच्चे आगे बैठ के आवाज नहीं। अपने आप को सागर के किनारे ले चलिए। बैठ जाए सागर के किनारे। जिस तरह सागर की गहराई में असीम शांति है, मेरे व्यर्थ के नेगेटिव विचार शांत हो चुके हैं। अपने भीतर की ओर चलिए, उगते सूरज को देखिए। कोई चिंता, फिक्र, दुख, समस्या जो आपको परेशान कर रही है, परम पिता सर्वोच्च को समर्पित करिए। हे सर्वशक्तिवान, आप संभालिए। अब अनुभव करिए, मैं ईश्वर का पुत्र हूँ। वो मेरे परम पिता मुझसे बहुत खुश है और आज मेरे ऊपर अपनी असीम शक्तियां बरसा रहे। ईश्वर की सुनहरी शक्तियां अपने अंदर समाइए, प्रवेश होती देखिए। गॉड्स पावर, आहा, मेरे चारों तरफ ईश्वर की सुनहरी शक्तियों का गोल्डन ऑरा प्रभामंडल, वो सर्कल चमक रहा है। बहुत बड़ा ऑरा सर्कल चमकता देखिए। ईश्वरीय शक्तियों के ऑरे के अंदर मैं शांत बैठी हूँ। आहा, मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। मैं बहुत सुखी हूँ। मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ।
मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, रिश्ते सबसे बहुत प्रेम वाले हैं, सभी अपने आसपास ईश्वरीय शक्तियों का ऑरा चमकता देखिए। मैं बहुत भाग्यवान हूँ। मेरा जीवन तनाव से मुक्त है। मैं आनंद में हूँ। मैं आनंद में हूँ। मैं आनंद में हूँ। सभी अपने आसपास चारों तरफ ईश्वर की शक्ति का सुनहरा ऑरा प्रभामंडल, वो सर्कल चमकता देखिए। मैं निर्भय जीवन जी रही हूं। ओम शांति।